प्रशांत किशोर पर भड़के ललन सिंह, बीजेपी का नाम लेकर साधा निशाना, नीतीश से मुलाकात की बताई सच्चाई। प्रशांत किशोर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। प्रशांत किशोर व्यापार करते हैं, उनका एक बिजनेस है और बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करते हैं। बिहार में बदले सियासी समीकरण के बीच नए दोस्त बन रहे हैं। दावा तो यहां तक कर दिया गया कि नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी प्रशांत किशोर ने फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। दरअसल कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया था कि अगर सीएम नीतीश कुमार हर साल 10 लाख नौकरियों के वादे को पूरा करेंगे तो उनके साथ गठबंधन किया जा सकता है। इससे जुड़ा सवाल जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से किया गया तो उन्होंने प्रशांत किशोर को बिजनेसमैन करार दिया। ललन सिंह के मुताबिक प्रशांत किशोर सिर्फ मुनाफा देखते हैं और वो नीतीश कुमार का नाम लेकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में हमने पहले भी कहा है और फिर उसको दोहरा रहे हैं। प्रशांत किशोर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। प्रशांत किशोर व्यापार करते हैं, उनका एक बिजनेस है और बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करते हैं। तो ये भी जो उन्होंने कहा है वो मार्केटिंग का एक हिस्सा है। उनको कोई ऑफर नहीं मिला था। पहली बार प्रशांत किशोर जी ने स्वयं इच्छा व्यक्त की थी। मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा कि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलिए। हमसे उन्होंने दिल्ली में 1.5 घंटे बात की और उन्होंने कहा कि ठीक है। मैंने उनको कहा कि दल के अनुशासन में रह के आपको काम करना पड़ेगा। मैंने उनको कहा कि दल का निर्णय, राय किसी की अलग अलग हो सकती है, लेकिन दल में जो निर्णय हो जाता है वो सभी को स्वीकार होना चाहिए। ये 2 शर्त अगर आप मानिएगा तो पार्टी के अंदर आप काम कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि ललन सिंह ने प्रशांत किशोर को बीजेपी का एजेंट भी करार दिया। ललन सिंह के मुताबिक प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ललन सिंह ने आरसीपी सिंह का नाम तो नहीं लिया, लेकिन आरसीपी सिंह के सहारे प्रशांत किशोर पर जोरदार जुबानी हमला जरूर कर दिया। दिल्ली से पटना आने के पहले उन्होंने सब मीडिया वालों को फोन करके बता दिया कि हम पटना आ रहे हैं। 4 बजे का टाइम निर्धारित था। 4 बजे के पहले 2 बजे उन्होंने सबको फोन करके कह दिया कि देखिए, हमको बुलाया जाएगा, मुख्यमंत्री जी इंतजार करेंगे, लेकिन हम जाएंगे नहीं। मार्केटिंग का ही पार्ट है ना, मार्केटिंग का ही हिस्सा है ना। और अभी भी जो आए थे, पवन वर्मा जी आए थे मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी से। पवन वर्मा जी ने कहा कि प्रशांत किशोर जी भी आपसे मिलना चाहते हैं। आप जो गठबंधन में शामिल हुए हैं उसके बाद नई राजनीतिक परिस्थिति में वो आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा ले आइए। अब मुख्यमंत्री से कोई मिलना चाहेगा वो क्यों मना करेंगे। वो गए, अब बाहर निकल के वो कह रहे हैं उनको ऑफर कहला। उनको कोई ऑफर करेगा, वो क्या है, वो बिहार में घूम रहे हैं, घूमे। के रोका है, कोई मना किया है क्या उनको। तो बिहार में घूमने के पहले ये मार्केटिंग कौन सी कर रहे हैं। हम सब लोगों को मालूम है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आजकल काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंट जो हम लोगों की पार्टी में थे वो मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गए हैं पहले, तो वो तो चले गए। बताते चलें कि प्रशांत किशोर बिहार में जन सुराज यात्रा चला रहे हैं। उन्होंने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर विशेष यात्रा निकालने की बात भी कही है। इन सब के बीच प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार से शर्त के साथ गठबंधन की बात भी मीडिया से कही, जिस पर जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने न सिर्फ कड़ी प्रतिक्रिया दी बल्कि प्रशांत किशोर को बिजनेसमैन और बीजेपी का एजेंट करार दिया। देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर का क्या जवाब आता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।